अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। हमारी जो अदाकाराएँ हैं वो मोस्टली अपनी एज छुपाती हैं। उसकी वजह क्या है? लोगों की ट्रोलिंग। उसकी वजह क्या है? लोगों के गंदे गंदे ताने। और आजकल जब से सोशल मीडिया एक्टिव हुआ है तो कोई भी इंसान कोई भी फेक आईडी बना के किसी को भी गलत कमेंट करता है, और जो सामने वाला बंदा है वो उसको बर्दाश्त करता है या नहीं कर पाता, या उसे किस तरीके से टैकल करता है, ये तो टोटली डिपेंड करता है अगले बंदे पे। अभी हाल ही में माहिरा खान के साथ ये वाकया पेश आया। माहिरा खान बहुत अरसे से बहुत से लोगों के तनकीद यानी कि जो निशाना होता है उसके रिडार पर हैं। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले एक वेटरन एक्टर जो हैं उन्होंने भी बयान दिया था जिसमें उन्होंने माहिरा को बुढ़ा कहा था। लेकिन माहिरा की अच्छी बात यह है कि उन्होंने गुस्सा नहीं किया था, बल्कि उन्होंने कहा था कि हाँ उनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन वो एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, उनका काम एक्टिंग करना है, वो कर रही हैं और उसे अच्छे तरीके से निभा रही हैं। तो लोगों को मुझे लगता है कि इतना ट्रोल नहीं करना चाहिए। आयशा उमर हमारी एक वेटरन एक्ट्रेस हैं और वो अभी भी काम कर रही हैं और वो बहुत फिट दिखाई देती हैं। अपनी उम्र से वो बहुत कम दिखाई देती हैं, बहुत फिट हैं। लेकिन हमेशा वो अपनी एज की वजह से और अपने कपड़ों की वजह से, अपनी बोल्डनेस की वजह से ख़बरों में रहती हैं। बुलबुले की आपको पता बड़ी मशहूर आर्टिस्ट हैं, तो लोग उनको बड़े गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं। और जब लोग उनको गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं तो बाकी एक्ट्रेसेस का क्या है कि वो खामोश रहती हैं, वो जवाब नहीं देती। लेकिन आयशा उमर ने अब एक अग्रेसिव अपना रवैया अपना लिया है और उन्होंने ये महाज संभाल लिया कि अगर कोई भी उन पर तनकीद करेगा या किसी भी आर्टिस्ट को बुड्ढी कहेगा तो वो मैदान में आएंगी। हाल ही में उन्होंने अभी एक अपनी पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने बेसिकली एक आर्टिस्ट हैं नवीन शकील, उनका एक आर्ट का जो था ना एक वो था तस्वीर थी जिसको उन्होंने शेयर किया, और वहाँ पर उनकी अपनी भी तस्वीर थी जिसमें उन्होंने थोड़े से ज़रा बोल्ड कपड़े पहने हुए थे। आयशा उमर ने लोगों को सोशल मीडिया पे आके तंबीह की और उसमें उन्होंने ये कहा, क्योंकि साथ साथ मैं चीज़ों को रीड भी कर रही हूँ, आपको साथ में रिपोर्ट भी करती जा रही हूँ, कि आयशा उमर ने कहा कि अगर किसी ने यहाँ पे कोई बैड कमेंट किया, किसी के रंग पे, किसी की नस्ल पे, किसी के कपड़ों पे, किसी के बारे में कुछ भी, तो मैं उसको सीधा सीधा ब्लॉक करूँगी और साथ ही साथ मैं उसकी आईडी को रिपोर्ट भी करूँगी। ये जब धमकी उन्होंने दी तो साथ ही फिर उन्होंने नरम लहजा अपनाते हुए ये भी कहा लोगों को कि मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि बराए मेहरबानी तहजीब के साथ कमेंट्स करें। लेकिन आपको पता है कि लोग कहाँ बाज आते हैं, लोग कभी बाज नहीं आते। साथ ही आयशा उमर को पहले गुस्सा चढ़ा हुआ था, ऊपर से एक पोस्ट आई और वो पोस्ट थी माहिरा खान के एक नए प्रोजेक्ट की। अब उस नए प्रोजेक्ट में क्या था कि उनके साथ दो एक्टर्स खड़े थे, एक शहरियार मुनव्वर थे और दूसरे जो एक्टर थे माहिरा खान के साथ वो थे जाहिद अहमद। अब इन दोनों की एक शॉर्ट फिल्म आ रही थी और उस हवाले से इस पोस्ट को जब एक इंस्टाग्राम पेज ने शेयर किया तो वहाँ पर लोगों ने फौरी तौर पर आकर ट्रोलिंग करना स्टार्ट कर दी और माहिरा के मेकअप के ऊपर पहले तबसरे किए और बाद में कहा कि माहिरा तो इन दोनों की ममा लग रही है। उसके बाद आयशा उमर को पहले ही गुस्सा आया हुआ था, उन्होंने महाज संभाला और वो आई सामने और उन्होंने क्या क्या लिखा, ज़रा मुलाहिजा फरमाइए। आयशा उमर ने एक सारिफ को मेंशन करते हुए स्पेशली लिखा कि इसमें बुराई क्या है। माहिरा खान जैसी ज़ाहिरी तौर पे खूबसूरत हैं वैसी ही वो बातनी तौर पे भी खूबसूरत हैं। हर जानदार को कुदरती अमल से गुजर कर बूढ़ा तो होना ही है, तो इसमें बुराई क्या है। ये कमेंट दरअसल एक खातून ने किया था और आयशा उमर ने उस खातून को आड़े हाथों लेते हुए ये भी कहा कि अपने अल्फाज पे ज़रा आप नज़र षानी करें और आप लोगों को उनकी उम्र, उनके वज़न, उनके रंग, बॉडी शेमिंग, कपड़ों को लेकर शर्मिंदा करना क्या आप कभी छोड़ सकते हैं, ये उन्होंने सवाल पूछा। और आखिर में फिर उन्होंने उस खातून को ये निशानदही करते हुए कहा कि मैं ये सब कुछ नहीं कहना चाहती थी, लेकिन तमाम कमेंट्स देखकर मुझसे रहा नहीं गया। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी, बल्कि असल में आयशा उमर क्यों मैदान में आई, आयशा उमर को इतना गुस्सा क्यों था, इसलिए कि अभी कुछ अर्सा पहले आयशा उमर ने एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें एक वेटरन एक्ट्रेसेस की जो तस्वीर हैं, मतलब एक तस्वीर थी जिसमें तमाम ग्रुप की सूरत में थे। आपको पता है जब भी कोई एक्टर्स प्रोजेक्ट करते हैं तो उसके बाद वो तमाम मिलके एक ग्रुप फ़ोटो बनाते हैं। उस ग्रुप फ़ोटो के अंदर बुशरा अंसारी थी, इफ़्फ़त उमर थी, सबा हमीद थी, जनाब जी समीना अहमद हमारी इतनी वर्सटाइल एक्ट्रेस हैं, अर्जुमन थी, एंजलीन थी और उसके अंदर जनाब जी और भी बहुत सारे लोग थे। जैसे ही उन्होंने ये तस्वीर पोस्ट की तो उस वक्त लोगों ने बहुत गंदे गंदे मैसेजेस करना शुरू कर दिए और वहाँ पे कुछ लोगों ने यहाँ तक लिखना शुरू कर दिया कि सारी बूढ़ी अदाकाराएँ। तो इस पे भी आयशा उमर को बहुत गुस्सा था और उन्होंने कहा कि भाई हर इंसान को एक ना एक दिन तो बूढ़े होना ही है। तो बूढ़े होने का क्या मतलब है कि आप लोग उसको इस तरह की बातें करना शुरू करेंगे और आप उसको उम्र का ताना देना शुरू कर देंगे, कभी बॉडी शेमिंग करेंगे, कभी आप रंग का ताना देंगे। जब इन तमाम एक्ट्रेसेस को बूढ़ा बूढ़ा कहा जाने लगा तो आयशा उमर सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने
پھر سے دوبارہ سے پوسٹ کی. اس میں پھر انہوں نے یہ بات لکھی کہ بھئی یہ قدرتی عمل ہے, ہر انسان کو جو پیدا ہوتا ہے اس نے بچپن سے بڑھاپے تک جانا ہی جانا ہوتا ہے. پھر انہوں نے ایک سوالیہ انداز میں لوگوں سے یہ پوچھا کہ بڑھتی عمر کو لوگوں کی توہین کے لیے کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ عمر کا تانا دینے والے افراد کے دادا دادی یا والدین کی عمر کیا نہیں بڑھتی؟ یہ انہوں نے سوال پوچھا. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کیا یہ لوگ اپنے والدین کے لیے, اپنے دادا دادی کے لیے بھی اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو ہم ایکٹریسز کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں؟ پھر آپ کو پتہ ہے کہ اداکارہ جو نوشین شاہ ہیں, ابھی پچھلے دنوں ہم اسٹائل ایوارڈز میں کافی تنقید کا نشانہ بنی اپنی ڈریسنگ کی وجہ سے, انہوں نے بھی بہت زیادہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عمر پر منفی رد عمل اور اسے توہین سمجھنے والے افراد کو اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ زندہ ہیں اور صحت مند ہیں, کیونکہ آپ جتنی بھی سالوں کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں آپ نے اپنا وقت پورا کر کے جانا ہے, اور عمر کا تانا آپ دے رہے ہیں, آپ اس بات کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے کہ آپ صحت مند ہیں؟ یہ کہنا تھا نوشین شاہ کا. پہلے جو ہیں ایکٹریسز برداشت کرتی تھیں, لیکن اب ایکٹریسز نے باقاعدہ ان لوگوں کو جو تنقید کرتے ہیں ان کو رپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے, ان کو بلاک کرنا شروع کر دیا ہے, اور کچھ ایکٹریسز تو FIA بھی جا چکی ہیں, جن میں فلم سٹار ثنا کی مثال آپ کے سامنے ہے, جنہوں نے خود لائیو آ کر بتایا تھا کہ اب اگر انہیں کوئی نیگیٹو کامنٹ آیا تو وہ چلی جائیں گی سیدھی FIA, اور وہ چلی بھی گئی تھیں. تو جناب یہ ہے سارا معاملہ اور ماجرا. اس بارے میں آپ لوگوں کا جو بھی خیال ہے آئیے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ کیا ایکٹریسز کو اس طرح سے ٹرول کرنا اچھی بات ہے یا نہیں ہے. لیکن میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے کہ جب ہم لوگ فلم دیکھتے ہیں 3 ایڈیٹس, تو اس میں 50 سال سے بھی زائد عمر کا ایک ایکٹر یعنی کہ عامر خان اور ان کے ساتھی جو تھے وہ بھی 40 سال سے اوپر کے تھے, اور وہ جو کیریکٹر پرفارم کر رہے تھے وہ ایک کالج کے اسٹوڈنٹ کا تھا, تو اس کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں, ہم جا کے کہتے ہیں واہ بھائی واہ کمال ہو گئی. انڈیا کے ابھی بھی تینوں خانز جو ہیں وہ 55 سال سے اوپر کے ہو چکے ہیں, لیکن وہ ہیرو ہیں, اور ان کے ساتھ جو فیمیلز ہیں وہ ٹین ایجرز بھی ہیں, ان کے ساتھ 20s میں بھی ہیں, لیٹ 30s میں بھی ہیں, لیکن جو ان کے ساتھی اداکارائیں تھیں جیسے جوہی چاولہ, مادھوری ڈکشت, ان کو اب ہیروئن نہیں لیا جاتا. تو خواتین کی ایج کو آخر ٹرول کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ سوال ہے میرا آپ سے, کہ یعنی ہم لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو جو وہ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب ہماری ایکٹریسز کرتی ہیں تو وہ لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ صحیح نہیں کر رہی ہوتی ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ ان کی مینٹیننس ویسی نہیں ہوتی جیسے ان لوگوں کی ہوتی ہے؟ اب دیکھیں نا, کچھ ہوتا ہے فلم جب آئی تھی تو کاجول بھی آئی تھنک اس وقت میرڈ تھیں, اور میرا خیال ہے کہ شاید شاہ رخ کے بھی بچے تھے, لیکن وہ فرسٹ ایئر کلاس کے اسٹوڈنٹ کا کیریکٹر پرفارم کر رہے تھے. تو اس طرح کتنے سارے ایکٹرز ہیں جو یہ سب کر رہے ہیں, کیونکہ وہ ان کی جاب ہے, انہوں نے کیریکٹر پرفارم کرنا ہے. لوگ آتے ہیں ایج کے اوپر اور بعض دفعہ تو غلط بھی ایج کا تانا مارتے ہیں, مطلب کہ جو ہوتا بھی نہیں ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب ٹھیک ہے یا آپ کو لگتا ہے نہیں ٹھیک ہے؟ جو بھی آپ سمجھتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.